अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लीनियर अलजेब्रा के हवाले से सिस्टम इक्वेशन फॉर्मेशन की। कि कोई भी हमारे पास एक कंजर्वेटिव सिस्टम हो, अगर चाहे वो नेटवर्क्स हो, चाहे वो सर्किट्स हो, या वो ट्रैफिक पैटर्न्स हो, तो हम उनकी इक्वेशन किस तरह से फॉर्म कर सकते हैं। पहले तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि थोड़ी सी बैकग्राउंड में नॉइज़ होगी, तो उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और दूसरा ये कि हो सकता है कि विजुअल एड्स जो बनाने में मुझसे थोड़ी सी क्योंकि मैंने खुद बनाए, खुद फॉर्म किए हैं, तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत जो है इसमें कमी बेशी हो, तो उसको भी बस आप लोग एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो हम बात करते हैं कि अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ नेटवर्क्स के हवाले से। नेटवर्क्स जो है वो भी एक हमारे पास सिस्टम होता है, एक कंजर्वेटिव सिस्टम होता है। सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कंजर्वेटिव सिस्टम होता क्या है। कोई भी एक कंजर्वेटिव सिस्टम होता है ना, तो वो सिस्टम होता है जिसके अंदर जैसे करंट हो गया या सिग्नल्स हो गए, ये क्या होता है, एक मीडियम होता है। इसी तरह कोई भी मीडियम हो सकता है, जैसे कि पानी भी एक मीडियम है। जितना पानी जाएगा उतना ही पानी जो है वो बाहर निकलेगा। जैसे कोई भी एक रिवर है, या अगर हम जो है वो एग्जांपल ले लें कि जितना ओशियंस के अंदर पानी है उतना ही पानी जो है वो बादल की सूरत में आसमान में जमा हो जाता है, एंड देन उतनी ही बारिश होती है। तो ये भी एक कंजर्वेटिव सिस्टम है। तो कंजर्वेटिव सिस्टम से मुराद, अगर मैं आसान ज़बान में यहाँ पे समझाऊँ उसको, कि जितना करंट या जितने भी सिग्नल्स हैं, जो जितनी भी पावर के, जितनी भी एनर्जी के सिग्नल्स या करंट हम एक सिस्टम को देते हैं, वो उतनी ही एनर्जी और करंट जो है वो इसके अंदर मौजूद रहते हैं, एंड देन वही आउटफ्लो होते हैं। ना बढ़ सकता है ना कम हो सकता है। तो कंजर्वेटिव एक सिस्टम होता है। अच्छा, अब हमें इस कंजर्वेटिव सिस्टम, इस डायग्राम के थ्रू हमें एक सिस्टम ऑफ एक्वेशंस, कुछ एक्वेशंस बनाकर एक सिस्टम बनाना होता है, जिसको फिर हम देन फर्दर मैट्रिसेस की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो वो फिर लीनियर अलजेब्रा के अंदर हमारा काउंट हो जाता है। तो अभी मैंने एग्जांपल ली नेटवर्क्स की, ठीक है। तो नेटवर्क्स के अंदर ज़्यादातर जो है मीडियम होता है वो सिग्नल्स यूज़ होता है, लेकिन इसके अंदर मैं समझाने के लिए करंट का मीडियम यूज़ कर रहा हूँ। से आप लोग को समझाने के लिए कोई भी मीडियम यूज़ हो सकता है, मीडियम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई सा भी मीडियम यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो बात स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ से कुछ ना कुछ करंट जो है वो इनफ्लो हो रहा है, मतलब इस सिस्टम के अंदर जा रहा है। इसी तरह यहाँ इस साइड से भी इनफ्लो हो रहा है। अच्छा, इस साइड से जो है आउटफ्लो हो रहा है, मतलब सिस्टम से बाहर जा रहा है। ये हमारा कंसर्न नहीं है कि कहाँ जा रहा है, हमारा कंसर्न ये है कि कितना आउटफ्लो हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है किसी भी कंजर्वेटिव सिस्टम के अंदर, जो कि मैंने आप लोग को अभी थोड़ी देर पहले बताई। अगर इसको मैं वर्डिंग्स में लिखूँ तो मैं इस तरह लिखूँगा कि जितना इनफ्लो होगा उतना ही आउटफ्लो होगा। अब आप ये चेक कर लें कि ये कंजर्वेटिव सिस्टम है या नहीं। अगर मैं 30, अगर मैं इस तरह से यहाँ पे लिखता हूँ, सॉरी, इस तरह से मैं लिखता हूँ कि मैं इनफ्लो चेक करना चाहूँ, तो मेरा इनफ्लो है 60 + 30, जो कि इक्वल होना चाहिए 55 + 35। अगर मैं इन दोनों का सम करता हूँ, मतलब 60 + 30 का सम करता हूँ, तो मेरे पास आंसर आता है 90। और अगर मैं 55 + 35 का सम करता हूँ, तो मेरे पास जब भी आंसर यही आता है 90। तो इसका मतलब क्या है कि जितना मैंने इनफ्लो दिया उतना ही आउटफ्लो आया मेरे पास, ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये है सिंपली कि ये कंजर्वेटिव सिस्टम है। तो इस पर हम बात कर सकते हैं, इसकी इक्वेशंस फॉलो कर सकते हैं। अब हम इसकी इक्वेशंस किस तरह निकालेंगे, ठीक है। अब एक बात समझने की यहाँ पर है कि देखें, यहाँ से मैंने इनफ्लो कराया 30 एम्पेयर का, फॉर एग्जांपल 30 एम्पेयर का करंट मैंने इनफ्लो कराया, ठीक है। अगेन के मैंने बता दिया है कि सिग्नल्स भी हो सकते हैं, करंट भी हो सकता है, कोई भी मीडियम आप ले सकते हो। मैं करंट ले रहा हूँ यहाँ पे, तो मैंने 30 पावर का, 30 एम्पेयर का मैंने करंट इनफ्लो कराया। जब ये इनफ्लो हुआ यहाँ से, तो यकीनन ये या कुछ ना कुछ यहाँ पे जाएगा और कुछ ना कुछ यहाँ पे जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट करंट की जो डायरेक्शन होगी वो कुछ ना कुछ यहाँ पर होगी और कुछ ना कुछ, मतलब 30 में से हो सकता है कि 15 यहाँ चला जाए और 15 यहाँ चला जाए, हो सकता है कि 25 यहाँ चला जाए, 5 यहाँ चला जाए। ये भी हो सकता है कि 20 यहाँ चला जाए या 20 यहाँ पे चला जाए और 10 यहाँ पे चला जाए, ठीक है। बट 30 के इक्वल होगा वो, सही है। वो हम बाद में बात करते हैं कि जब हम इक्वेशन से वैल्यूज़ निकालेंगे तब हमें कंफर्म होगा कि सिस्टम इसमें डायरेक्शंस क्या थी। अभी हमें जो गिवन है ना, वो एक तो ये वैल्यू, ये 4 वैल्यूज़ गिवन है कि कितना आउटफ्लो और इनफ्लो हो रहा है, और एक वैल्यू गिवन है इस पाथ पे जो है ना वो 15 जो है वो एम्पेयर का या पावर का जो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है कि वो आउटफ्लो होने वाला है। तो अगर 60 एम्पेयर का जो करंट है वो यहाँ से इनफ्लो हुआ था,
तो इसमें से 15 एम्पेयर या 15 पावर का जो करंट है वो आउटफ्लो की तरफ बढ़ रहा है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन है। अच्छा, मैं डायरेक्शन जो है वो लास्ट में करा दूंगा, ठीक है। उसकी वजह ये है कि जब हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आती है, अगर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आती है तो क्या होता है कि इसका मतलब क्या है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट जो डायरेक्शन है वो इनफ्लो से आउटफ्लो की तरफ होगी, मतलब इनफ्लो हो रहा है और आउटफ्लो की तरफ जाने बढ़ रहा है। लेकिन अगर हमारे पास यही वैल्यू नेगेटिव होती, मीन्स के -15 लिखा होता, तो इसका मतलब क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट पे इनफ्लो से आउटफ्लो की तरफ डायरेक्शन होती है। लेकिन अगर नेगेटिव लिखी होती वैल्यू तो वो इनफ्लो मतलब इनफ्लो हो रहा है एंड देन वापस रिटर्न इनफ्लो की तरफ आ रहा है, मतलब डायरेक्शन इसकी रिवर्स हो जाती। मैं आगे दिखाऊंगा, हो सकता है कि इस पूरे सिस्टम में कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव वैल्यू हो, ठीक है। ये हम जब ड्राइव करेंगे तो हम फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, एक्वेशन बनाने का तरीका क्या होता है, ये हमारे पास एक ये साइड है, एक ये साइड है, हमारे पास एक ये साइड है और एक ये साइड है। हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि जैसे 30 है तो 30 किसके इक्वल होगा, यकीनन इस लाइन में जितना करंट गया है उसके बराबर होगा और इस लाइन में जितना करंट गया है उसके बराबर होगा। मींस कि अगर इन दो लाइंस को हम वेरिएबल्स दे दें x1 x2, ठीक है, और इन दोनों को ऐड करें कि इनमें जितना भी करंट होगा वो यकीनन 30 के बराबर होगा, तो हम ये इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं कि x1 + x2 = 30। ठीक हो गया। मैं अभी इसको लिखता हूँ, देन मैं दोबारा डिमॉन्स्ट्रेट कर दूंगा। अगर मैं चाहूँ कि मैं इस 55 को डिफाइन करूँ तो 55 का मीन्स क्या है कि 55 इक्वल है, यकीनन कुछ ना कुछ करंट यहाँ से आया होगा, यकीनन कुछ ना कुछ करंट यहाँ से आया होगा। अगर यहाँ से 15 आया है तो अब यहाँ पर हमें नहीं पता कितना आया है, अभी हम बात करेंगे, मैं नहीं पता ना, तो हमने ये जो वेरिएबल दिया था x1 दिया था, तो हम ये कह सकते हैं कि x1 + 15 = 55 होगा। ठीक है, मैं इसको दूसरे टैब के अंदर आपको दिखा देता हूँ कि मैंने इसको थोड़ा सा बना के रखा हुआ है आसानी के लिए, कि यही वही एग्जाम्पल है, सब कुछ वही है, परेशान नहीं हो। अब क्या है कि देखें x1 जो है वो यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स के नाम लिख दिए हैं, x1 x2 x3 और यकीनन जो x4 है हमें ये हमें पता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 15 + x1 जो 55 के बराबर होगा। इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि x3 + 15 60 के बराबर होगा, सही। और ये भी कह सकते हैं कि 35 जो होगा वो किस तरह आया होगा कि x3 कुछ ना कुछ इसके अंदर x2 में ऐड हुआ होगा। तो ये इक्वेशन इस तरह से बनेगी कि इन तीन वेरिएबल्स की, तीन वैल्यूज़ की मदद से हम एक इक्वेशन फॉर्म करते हैं। इसी तरह इस तीन वैल्यूज़ की मदद से हम एक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर हम 4 इक्वेशंस फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन नीड हमें 3 इक्वेशंस की है, क्योंकि आपको पता है कि एक डिटरमिनेंट सिस्टम वही होता है जहाँ पर जितने वेरिएबल्स हों उतनी इक्वेशंस हों। यहाँ पर 1, 2 और 3 वेरिएबल्स हैं, तो 3 इक्वेशंस फॉर्म करने की नीड होगी। 4 भी हम कर सकते हैं, चौथी का आंसर भी हमें ऑटोमेटिकली उसी से मिल जाएगा, वो आप खुद करके देख लीजिएगा। अगर नहीं होता तो आप मुझे एक फीडबैक में दे दिएगा, मैसेज तो मैं बता दूंगा। तो अब मैं पहली इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ अपनी, जो कि मैं लिखूंगा ये वाली 30 वाली मैं इक्वेशन बनाने जा रहा हूँ। आप कोई भी इक्वेशन बना सकते हो, मैं पहली इक्वेशन इसको भी बना सकता था, मैं पहली इक्वेशन इसको भी बना सकता हूँ, ये मैटर नहीं करता, लेकिन मैं अभी इसको बना रहा हूँ पहली इक्वेशन, x1 + x2 = 30। ठीक है, तो मैंने इक्वेशन बनाई x1 + x2 = 30। ठीक हो गया। एंड देन सेकंड इक्वेशन मैंने किसको बनाया, ये वाली इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन मैंने बनाई। ठीक है, x2 + x3 x2 + x3 = मैंने ये मुश्किल काम किया है। मैं चाहता तो मैं 2 नोन वाली, मतलब एक ये इक्वेशन बना लेता और एक ये इक्वेशन बना लेता तो मेरे पास आ जाता, लेकिन मैंने थोड़ा सा मुश्किल काम बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को इससे क्लैरिफाई हो कि ये काम किस तरह कर रहा है। ये मैंने 2 इक्वेशन बना ली। ठीक है, अब मैं तीसरी इक्वेशन इसको बना लेता हूँ, जिसमें से मेरे पास एक वेरिएबल नोन है। मैं चाहूँ तो इसको ही बना सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों में से जो नोन वेरिएबल जिसमें आ रहा है ना, ये नोन है, इसकी वैल्यू नोन है, तो इससे क्या होगा कि आसानी हो जाएगी कि अगर मैं इसको लेता हूँ तो x3 मेरे पास फ़ौरन आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको लेता हूँ तो x1 मेरे पास फ़ौरन आ जाएगा। ठीक हो गया, वो हम करके बताते हैं भी कैसे होगा। तो x3 + 15 = 60। आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, x3 + 15 = 60, और उसमें मैंने उस तरह से इक्वेशन बना ली। ये मेरी 3 इक्वेशन आ गई हैं। अब आप इनको बहुत इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर सबसे पहले इधर 2 अननोन वेरिएबल्स हैं, इधर भी 2 अननोन वेरिएबल्स हैं, लेकिन यहाँ पर एक मेरे पास नोन है, मतलब एक वैल्यू मुझे पता है। तो अब यहाँ मुझे आसानी होगी कि मैं इक्वेशन 3 को लूँ। इक्वेशन 3 को मैंने ग्रैब किया, देन उसके बाद मैंने जो है वो उसको सॉल्व किया, क्या कि x3
15 इधर पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो 60 माइनस 15 हमारे पास इस तरह से यहाँ पर मौजूद हो गया कि 15 यहाँ पॉजिटिव का था तो मैं यहाँ पर ले गया उसको, तो -15 हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो आप लोग के पास आंसर आ जाएगा। इसका आंसर होगा x3 इज इक्वल्स टू 45। ठीक हो गया, तो x3 हमारे पास 45 आ जाएगा आंसर। अच्छा, अब क्या है कि हमारे पास x3 45 आ गया, तो हम x3 की जो वैल्यू है उसको उठाकर हम प्लेस कर सकते हैं किसमें, x2 में। अब x1 के अंदर तो x3 मौजूद ही नहीं है, तो हम इसके अंदर डायरेक्ट प्लेस नहीं कर सकते। x3 की वैल्यू को हम x2 में प्लेस कर सकते क्योंकि यहाँ पर एक वेरिएबल x3 मौजूद है। तो हमने x3 के अंदर इक्वेशन 2 के अंदर हमने इसको प्लेस कर दिया, तो ये इस तरह हो जाएगा कि x2, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोगों को पता चल गया होगा कि x3 की जब मैं करके दिखा देता हूँ, प्लस 45 एंड देन उसके बाद ये लिखा हुआ है 35। ठीक हो गया, देन उसके बाद हम जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x2 इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 35 माइनस 45, और 35 माइनस 45 आपको पता है कि x2 क्या आ जाएगा, -10। अच्छा जी, ये मैंने बात की थी वीडियो स्टार्ट करते हुए कि अगर कोई वैल्यू माइनस में आएगी तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो रिवर्स होगी बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन के। बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन वो होती है जैसे इनफ्लो हुआ तो वो सिस्टम जो है वो इनफ्लो की जानी बढ़ेगा, आउटफ्लो की जानी बढ़ेगा, और कहीं पे करंट आउटफ्लो हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो आई होगी ना, जो करंट आ रहा होगा वो इनफ्लो से आ रहा होगा। अभी इतना परेशान नहीं हो, ये मैं आगे के बता देता हूँ। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, x2 भी आ गई हमारे पास और x3 की वैल्यू भी आ गई। अब हमें x1 चाहिए तो हम x2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट, ठीक है, तो अब मैं लिख दिया x1 प्लस x, इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं पहले समझाने के लिए कि मैं वैल्यू उठा के लाया हूँ। फॉर्मूले के अंदर मैंने कोई चेंज नहीं किया, क्या इसका था, क्या 30 था, आप देख सकते हैं मैंने यही इक्वेशन को उठा के इसे ऐड किया और x2 की वैल्यू -10 रख दी है, ये 30 था। देन उसके बाद ये जाएगा, ये नेगेटिव वैल्यू, ये नेगेटिव हो जाएगा, वहाँ के पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो x1 इज इक्वल्स टू 30 प्लस 10, यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ के पॉजिटिव हो जाएगा, तो x1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 40। सही है, तो ये हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ गई, एक x3 की ये वैल्यू है, x2 की वैल्यू भी आ गई और x1 की वैल्यू भी आ गई। सही हो गया, तो सबसे पहले हम x1 की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं, x1 की जगह पे क्या वैल्यू है 40। सही हो गया, x2 की क्या वैल्यू है हमारे पास -10, और x3 की वैल्यू हमारे पास क्या है 45। सही, तो ये तीनों से देखो मतलब कि हमने इन इक्वेशन से इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। अब मैंने आपको बताया था कि अगर तो जो है वो वैल्यू पॉजिटिव है, मीन्स के कोई नेगेटिव साइन नहीं है साथ में, तो डायरेक्शन जो होगी ना वो बिल्कुल जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट होगी, मीन्स के यहाँ से इनफ्लो हो रहा है। सही है ना, अब ये मैं डायरेक्शन वाला पार्ट बता रहा हूँ तो इसको भी सुनिएगा गौर से। यहाँ से इनफ्लो करंट हो रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट मींस जो चीज़ ऑटोमेटिकली सेट होती है कि यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जाएगा। ठीक हो गया, तो अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो करंट कैसे जाएगा, ये मैंने बना के रखा था, करंट यहाँ पे ट्रैवल करेगा। ठीक है, और अगर तो अच्छा ये वाला भी लगा देते हैं, नेगेटिव वैल्यू वाला बाद में करते हैं। तो अब जैसे कि यहाँ से करंट इनपुट हो रहा है, मीन्स के इनफ्लो हो रहा है, यहाँ से करंट एंटर हो रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जाएगा। अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों की डायरेक्शन आउटफ्लो की तरफ होगी। ठीक है, ये इनफ्लो हो रहा है तो आउटफ्लो की तरफ बढ़ रहा है, ये भी देखो इनफ्लो हो रहा है तो आउटफ्लो की तरफ बढ़ रहा है। अब ये इनफ्लो हो रहा है तो आउटफ्लो की तरफ बढ़ रहा है, अब ये इनफ्लो हो रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट बढ़ना क्या चाहिए, आउटफ्लो की तरफ बढ़ना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है तो इसका मतलब है कि ये वाला इसकी डायरेक्शन रिवर्स है। अब अगर आप लोग एसेस करने की कोशिश करें कि ये सारी वर्किंग और इनकी वैल्यूज़ निकालने का ये था नतीजा कि अगर हम बात करते हैं कि 30 इनफ्लो हुआ, ये एक एक्स्ट्रा टॉक है
थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस और लॉजिक बेस है। अगर तो आप लोग को यहाँ पर सिंपल इक्वेशन बनाने का काम समझ आ गया है तो आप लोग यहीं पे वीडियो को एंड कर सकते हैं। लेकिन एक मैं कॉन्सेप्चुअल चीज़ बताने जा रहा हूँ कि ये अगर मैं बैठे बैठे एसेस करना चाहूँ या मैं समझना चाहूँ कि ये हुआ क्या है, कि इस सिस्टम में ऐसा वर्क क्या हुआ है, तो मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि अगर इस चीज़ को हम थॉरोली देखें कि 30 का करंट इनफ्लो हुआ है, चाहे वो करंट हो चाहे वो सिग्नल हो, ठीक है। अब वो इनपुट हुआ, इनफ्लो हुआ, तो 40 यहाँ पे चला गया। ये बात कैसे हो गई यार, ये तो गलत बात हो गई। 30 इनफ्लो हुआ है, हमने तो बात की थी कि यार जितना इनफ्लो होता है उतना आउटफ्लो होता है। अब यहाँ पर 30 आ रहा है तो यहाँ पर 40 कैसे जा सकता है? ये तो एक क्वेश्चन आ जाएगा दिमाग में कि ये 40 यहाँ पे जा रहा है, आया ही 30 है तो 40 कैसे बढ़ सकता है? तो इसका मतलब है कि जो इनफ्लो हो रहा है वो यहाँ से, अब देखो यहाँ से जो इनफ्लो है, मैं बताता हूँ, मैंने उसको बात को रोका है, मैं इसका आंसर दे रहा हूँ। अब आप यहाँ पे गौर करें कि जो भी सिस्टम है, ये जो सर्किट है, सिस्टम है, नेटवर्क्स है, इसके अंदर यहाँ से 60 का इनफ्लो हुआ, ठीक है। अब आप गौर करें, 60 का इनफ्लो हुआ, यहाँ 45 ट्रैवल किया, यहाँ 50 ट्रैवल किया, 15 ट्रैवल किया, 15 45 जो ये ट्रैवल किया ना, तो आउटफ्लो 45 नहीं हुआ, ठीक है। आउटफ्लो पूरा का पूरा नहीं हुआ, ये जो 10 था ना यहाँ बच गया। 45 माइनस 35 आप करके देखेंगे तो 10 आपके पास बच जाएगा। वो 10 क्या हुआ, इस पॉइंट पे आया, ठीक है, इस पॉइंट पर आया और 10 यहाँ ट्रैवल कर गया, उल्टी डायरेक्शन में ट्रैवल कर गया। जब उल्टी डायरेक्शन में ट्रैवल किया तो यहाँ पे 30 इनफ्लो हो रहा था, यहाँ से 30 इनफ्लो हो रहा था, 10 उसमें जाके ऐड हो गया और 40 यहाँ पर ट्रैवल कर गया, ठीक है। ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बेस है कि ये फ्लो किस तरह कर रहा है, फ्लो ऑफ करंट या फ्लो ऑफ सिग्नल चल किस तरह रहा है। अब ये एक सिस्टम को समझने वाली बात है। ये 10 यहाँ से आया, 30 के अंदर ऐड हुआ, यहाँ 40 ट्रैवल कर गया। अब जब ये इस पॉइंट पे पहुँचा तो यहाँ से ऑटोमेटिकली 60 में से 15 इस तरफ को आ रहा था, तो 40 प्लस 16 55 हो गया, जो कि आपका सर्किट पूरा कंजर्वेटिव बन गया कि जितना इनफ्लो हुआ था उतना ही आउटफ्लो हो गया। ये मैथमेटिकल करके ये आपकी इक्वेशन हो सकता है कि वैल्यू आपकी चेंज कर सकती है जब आप कोई और इक्वेशन, कोई और सिस्टम, क्योंकि हमारे पास इस सिस्टम में ये वैल्यूज़ गिवन थी 30, 35, 55, 60, तो हम इन्हीं वैल्यूज़ पे हमने वर्क किया और इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू बच सकती है और हो सकता है कोई भी वैल्यूज़ आ जाए। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने इसको एसेस नहीं करना, बल्कि आपने इस तरह से इनकी इक्वेशन बनानी है, ठीक है। 3 इक्वेशन आपके पास कम से कम आनी चाहिए क्योंकि ये एक डिटरमिनेंट सिस्टम होगा। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि उन पर वर्किंग करके उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेनी है और इस तरह से x1, x2 और x3 की वैल्यूज़ को आप प्लेस कर देंगे। पहले आपने प्लेस कर देनी वैल्यूज़। हो सकता है कि ये 40 माइनस 40 होता तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि इसकी डायरेक्शन इस तरफ को होगी बाय डिफ़ॉल्ट, या अगर नेगेटिव है तो उसकी डायरेक्शन उस तरफ को होगी, मीन्स कि ये वापस इनफ्लो की तरफ बढ़ जाएगा। तो होप्स हो कि आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो होंगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कुछ समझ ना आए तो आप लोग फीडबैक दें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा बनाने की जिसमें मैं ट्रैफिक पैटर्न्स को सॉल्व कर सकूँ, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।